हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे आप त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंधों से संबंधित समस्याओं को क्रम से हल कर रहे थे और उनको हल करने का जो कारण था वो ये था कि आपको इस वीडियो से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत न है, इसलिए प्रत्येक वीडियो के साथ में कुछ पार्ट वाइज उन क्वेश्चंस को हल किया गया था और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को हल किया जाए कि क्या है उसको हल करने का तरीका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो था उसकी जो प्रक्रिया थी 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा और इसको आपको हल करना था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए इसको हल करने का जो तरीका है, सरलतम रूप जो है वो ये है कि इसको बाएं पक्ष को हल किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड को हल करें लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो थी 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास में जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया ये थी कि साइन और कोस में उनको चेंज किया जाए। और यहाँ देखिए इसको साइन कोस में चेंज करें तो 1 प्लस कोट थीटा जो है इसका मान जो था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा जो था इसका जो मान था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये ऑलरेडी यानी पहले से साइन और कोस में परिवर्तित है, इसलिए इसको साइन कोस में रखना है। सेक क्यूब थीटा जो साइन कोस में परिवर्तित करें तो इसका मान हो गया 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक का मान हो गया 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। जैसा आप जानते हैं सेक थीटा जो था सेक थीटा उसका मान था 1 अपॉन कोस थीटा और इसी प्रकार से कोसेक थीटा जो था उसका मान था 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि उन मानों को साइन और कोस में परिवर्तित किया गया और साइन और कोस में परिवर्तित करने के बाद में देखिए यहाँ पर बातें जो है वो बार बार आप अध्ययन करते आ रहे हैं कि ये बातें जो है यहाँ पर आपके पास में अपॉन शब्द यानी भिन्न के रूप में आ रही, तो इनका आप लघुत्तम निकालें। तो देखिए यहाँ पर इसका साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम निकालने के बाद में इसको एक से गुणा करें तो मान आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का भाग देंगे कोस थीटा पर, उसको कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार कोस थीटा से भाग देंगे साइन थीटा पर, उसको साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन इसी प्रकार यहाँ पर इनका लघुत्तम निकालें, एलसीएम निकालें तो लघुत्तम आ रहा है कोस की घात 3 थीटा साइन की घात 3 थीटा और यहाँ पर कोस की घात 3 थीटा से डिवाइड करें भाग दें तो साइन की घात 3 थीटा पर उसको एक से मल्टीप्लाई करें साइन की घात 3 थीटा और इसी प्रकार माइनस कोस की घात 3 थीटा। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर जो थीटा है इसका जो मान है वो सर्व समीकरण से इसका मान 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको 1 नोट किया जाए तो इसका मान हुआ साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन यहाँ देखिए जो रूप बना आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कल के वीडियो में आपने काफी बार इनको अध्ययन किया हल किया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो गुणनखंड थे वो थे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस की घात 3 थीटा साइन की घात 3 थीटा। अब यहाँ देखिए फिर वापस वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो एक के बराबर होगा सर्वसमीकरण के अनुसार, और उस स्थिति में इसका जो हल है साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इस मान को आप गुणा के रूप में परिवर्तित करें तो उस स्थिति में मान होगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और यहाँ देखिए इनका जो मान साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो मान है वो एक हो गए, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1। अब यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी अंश और हर में भाग लग जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 से भाग लग जाएगा। अब प्राप्त जो मान है वो मान देखिए क्या है, कोस की घात 3 थीटा साइन की घात 3 थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। और यहाँ पर अंश और हर में साइन थीटा कोस थीटा का भाग दें तो प्राप्त जो मान है वह हुआ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और ये जो है आपको हल करना था जो राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस प्रकार आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए उसको राइट हैंड साइड के रूप में परिवर्तित किया गया, यानी उसको हल किया गया, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है वो कहलाता है राइट हैंड साइड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 का हल करने का एक सीधा तरीका जिसको साइन और कोस में परिवर्तित करते हुए हल किया गया। और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 की बातें करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका जो रूप है वो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि इसका मान जो है वो 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है या 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। यानी यहाँ पर आपको ये दोनों पक्ष हल करने। तो देखिए इसको हल कैसे किया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड था साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए बातें हो रही थी अपने प्रश्नों को हल करने का जो सरलतम तरीका था कि साइन और कोस में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर पहले से आपको साइन और कोस में हर मान को परिवर्तित करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले बातें हो गई कि इनका लघुत्तम निकालें। तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है इनका जो लघुत्तम है साइन थीटा माइनस कोस थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जिसको आप सुविधा के अनुसार a प्लस बी और a माइनस बी के अनुसार इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग देंगे तो यह साइन थीटा प्लस कोस थीटा बार भाग जाएगा, इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कोस थीटा का भाग देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बार, इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हल करें तो मान हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसी प्रकार यहाँ पर इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर a माइनस बी से हल करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन। और यहाँ देखिए जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका हल हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो सर्वसमीकरण बन गई जिसका मान 1 के बराबर है।
यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस में, यहाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में, इसलिए इनको घटा सकते हैं। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वह 1 हुआ अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इतना हल करने के बाद में आपको ये देखना है कि आपको कोस में परिवर्तित करना है या फिर आपको साइन में परिवर्तित करना है, और उसी के मुताबिक इसको यानी उसी के अकॉर्डिंग इसको हल कर लेंगे। जैसे यदि आपको इस 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा को हल करना, ज्ञात करना, सिद्ध करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है सरल समीकरण से 1 माइनस कोस स्क्वायर के बराबर, तो 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा जो था इसका मान 1 माइनस कोस स्क्वायर रखा गया सरल समीकरण से। अब कोस स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, जो आप इसको मध्य पद कह सकते हैं, या आपको यदि राइट हैंड साइड हल करवा रहे तो उसको राइट हैंड साइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पद मिला 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, जिसको मध्य पद भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ से यदि आपको इस मान को साइन में परिवर्तित करना है, यही मान, तो यहाँ पर क्या है, इस मान को परिवर्तित करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो बातें हैं आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपको साइन में हल करना, तो इस कोस स्क्वायर को साइन में परिवर्तित कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही सरल समीकरण से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस कोष्टक को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो बार माइनस से गुणा करने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों समान चिन्ह, इसलिए संख्या जुड़ पद जुड़ जाएंगे, और मान हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही था आपको हल करना, जिसको आप राइट हैंड साइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार उन पदों को यहाँ देखिए, सबसे पहले साइन कोस में आपको परिवर्तित करके दिया हुआ था, भिन्न के रूप में बातें आ रही थी, और ये बार बार बातें हो रही हर क्वेश्चन के साथ में हल हो रहा है कि यदि भिन्न के रूप में संख्या दी गई तो उनको लघुत्तम निकाल के उसको हल करते हैं, और लघुत्तम निकाल के इसको हल करें तो आपको ये पद मिलता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पद है। और यहाँ पे आपको साइन और कोस में परिवर्तित करना है। यदि आपको कोस में पद ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर का मान रख लेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर में या साइन स्क्वायर में बदलना है तो कोस स्क्वायर का मान रख लेंगे, और इस प्रकार उन दोनों पदों को हल किया जा सकता है कि वो दोनों जो पद हैं वो किस प्रकार उसका हल है। अब इसी क्रम में चले क्वेश्चन नंबर 26 की बातें करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है वो क्या है, कैसे उसको हल किया जाएगा, क्या है उसका सरलतम तरीका जिसके अनुसार उसको आसानी से आप सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 जो है देखिए उसमें कह रहा है cos A/1 माइनस tan A प्लस साइन A/1 माइनस cot A, और उसको आपको हल करना है कि उसका जो मान है वो साइन A प्लस cos A के बराबर हो, साइन A प्लस cos A के बराबर हो। ये बात आपको हल करनी, तो यहाँ भी वही है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो थी cos A/1 माइनस tan A प्लस साइन A/1 माइनस cot A, और वही हल करने की प्रक्रिया कि इनको साइन कोस में चेंज करें, बदलें, परिवर्तित करें। तो ये तो कोस ए पहले से कोस साइन कोस की बातें करें तो कोस में दिया हुआ, यहाँ पर 1 माइनस tan A का जो मान है वह साइन A/cos प्लस साइन A इंटू 1 माइनस कोट का जो मान है वह cos A/sin। भिन्न के रूप में बातें आ रही है इसलिए इनका लघुत्तम निकाला जाए तो cos A यहाँ पर इनका लघुत्तम हुआ cos A को 1 से गुणा करें तो cos A माइनस साइन A प्लस साइन A इन अपॉन, यहाँ पर भी वही बात हुई कि इनका लघुत्तम निकाला जाए, साइन A लघुत्तम आ रहा है तो साइन A माइनस cos A। ये पद cos A अकेला है, ये दोनों पद साथ में, और इसलिए इस भाग को गुणा में परिवर्तित करें तो cos A इस अंश के साथ में जाएगा और इस अंश के साथ में गुणा होते cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A प्लस इसी प्रकार यहाँ साइन है वो साइन के साथ में गुणा होगा, साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A माइनस cos
यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको कल भी 2-3 क्वेश्चन में ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी बातें पूछ ली गई हैं। तो यहाँ पर साइन ए कोस ए माइनस कोस ए आ रहा है, यहाँ कोस ए माइनस साइन ए आ रहा है, इसलिए इसको साइन ए माइनस कोस ए को कोस ए माइनस साइन में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो मान हुआ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, और माइनस कॉमन निकालते ये प्लस और जो माइनस से गुणा करें माइनस कॉमन निकालते उसको गुणा करें तो मान आ रहा अपने पास में माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। और यहाँ पर फिर वापस वही बातें हो गई कि इनका लघुत्तम निकाला जाए। तो यहाँ देखिए दोनों पद वो समान हो चुके हैं, इसलिए इनका लघुत्तम जो होगा कोस ए माइनस साइन ए। कोस ए माइनस साइन से भाग देंगे, एक बार इसको कोस स्क्वायर से गुणा किया जाएगा तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रूप बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके गुणनखंड हुए एक बार प्लस में यानी कोस ए प्लस साइन ए, दूसरा जो गुणनखंड है वह हुआ कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। कोस ए माइनस साइन से एंस और में दोनों भाग लग जाएंगे और मान हुआ कोस ए प्लस साइन ए, और यही था राइट हैंड साइड जो आपको हल करवाया गया था, पूछा गया था। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए राइट हैंड साइड तक आप पहुंच चुके हैं, जो साइन और कोस में परिवर्तित करते हुए उनको हल किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 27 जो उसको देखिए आप कि उसको कैसे हल किया जाए ताकि उसका सरलतम रूप है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ सके कि हाँ इसको हल करने का जो तरीका है कोई कुछ अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। ये क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए इसको उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। बार बार चर्चा हो रही कि इनको साइन कोस में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पर कोसेक का जो मान है वह हुआ 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक का जो मान है 1/cos ए माइनस कोस ए। फिर बातें भिन्न के रूप में आ रही तो इनका एलसीएम निकाले, लघुत्तम निकाले तो लघुत्तम साइन ए आ रहा है, जिसको हल करने पर मान हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ लघुत्तम आ रहा है कोस ए और इसको हल करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है इसका सर्वसमीका से जो मान है वह कोस स्क्वायर ए के बराबर अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर का जो मान है वो साइन स्क्वायर के बराबर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। और यहाँ अंश और हर में साइन और कोस का भाग जा रहा है, जैसे यहाँ साइन से साइन का भाग दे दें, कोस से कोस का भाग दे दें, तो प्राप्त जो मान है वह हुआ कोस ए साइन ए। अब देखिए यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, लेकिन यहाँ पर आप इसको हल करें तो बातें कर रहा हो 1/tan ए प्लस कोट ए, और इसका अर्थ हुआ कि आप उस बाएं पक्ष को हल करते हुए आप दाएं पक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, और इसका अर्थ ये था कि आपको RHS को भी हल करना है, राइट हैंड साइड को हल भी करना है। और देखिए राइट हैंड जो साइड है उसको हल किया जाए, यानी 1/tan ए प्लस कोट ए को हल करें तो वही मान आपके पास में। यहाँ देखिए साइन और कोस में बातें आ रही तो यहाँ पर भी इनको साइन कोस में परिवर्तित कर लेना। 1/tan ए का मान साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट का मान कोस ए अपॉन साइन ए। बातें भिन्न के रूप में आ रही इसलिए इनका लघुत्तम एलसीएम निकालें तो लघुत्तम आ रहा है कोस ए साइन ए, जिसको हल करने पे यानी कोस से भाग देंगे, साइन बार जा रहा है साइन को साइन से गुणा करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सर्वसमीका जो है इसका मान ए के बराबर प्राप्त हो रहा है, तो 1/1 कोस ए साइन ए। और इसको हल करें तो कोस ए साइन ए जो है इस अंश के साथ में गुणा होगा, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है कोस ए साइन ए आपको मिल रहा है। अब यहाँ देखिए कोस ए साइन ए RHS का मान हुआ, यहाँ देखिए कोस ए साइन ए वो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS का मान हुआ, और इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों को हल करते हुए आपने ज्ञात कर दिया
कि दोनों पक्ष बराबर है। अतः क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार इसी क्रम में आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसको कैसे हल किया जाए, तो कोस स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 28, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, आपको इसको हल करना है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर फिर उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हल करें और साइन कोस में परिवर्तित कर लिया जाए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। पहले तो सबसे पहले देखिए ये मान है, साइन कोस में परिवर्तित करें तो यहाँ पे टेन का जो मान है कोस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का जो मान है वह हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर इनका लघुत्तम निकालें, एलसीएम निकालें। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इनका लघुत्तम आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर इनका लघुत्तम निकाल लिया गया और फिर वही बात है कि कोस स्क्वायर थीटा अकेला पता है, ये दोनों साथ में को इस गुणा में परिवर्तित करेंगे तो कोस थीटा इस अंश के साथ में गुणा हो रहा है और गुणा होते मान होगा कोस की घात 3 थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब वापस देखिए भिन्न के रूप में बात करें तो इनका लघुत्तम निकाला जाए तो इनका लघुत्तम जो आ रहा है वह आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे इसको भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे उस लघुत्तम को निकालने से पहले देखिए यहाँ पर आपके पास में आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर आ रहा है आपके पास में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको माइनस पद कॉमन लेते हुए इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा बना करके और फिर इसका लघुत्तम निकाला जाए तो प्राप्त मान है कोस की घात 3 थीटा माइनस साइन की घात 3 थीटा, जो काफी बार चर्चा में हो चुका कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस और माइनस गुणा होते हैं, माइनस का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा में बदल जाएगा और फिर इसका लघुत्तम निकालते हल किया गया। यहाँ कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब रूप बन रहा है जिसका हल हुआ ए माइनस बी कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ अंश और हर में कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा का भाग दे सकते हैं और प्राप्त जो मान है ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है इसका मान सर्वसमीका से एक के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ए प्लस कोस थीटा साइन थीटा और यही जो था आपको हल करना था जिसको आप RHS यानी राइट हैंड साइड कर सकते। तो इस प्रकार बाएं पक्ष को साइन और कोस में परिवर्तित करते हुए उनको हल किया गया है और इस प्रकार जो राइट हैंड साइड है वह आपको प्राप्त हो रही है और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 को हल किया जा सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 को हल करें। देखिए यहाँ पर कुछ आपको किसी पद को कुछ मान लिया गया है, जैसे यहाँ पर सेक थीटा प्लस क्वेश्चन नंबर 29 सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है इसको मान लिया गया है कि ये मान लीजिए कि p के बराबर है और आपको सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 जो है सिद्ध करो कि इसका जो मान है वो साइन थीटा के बराबर साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर हल करने का अर्थ देखिए आपको ये मान दिया हुआ यहाँ पर इसको हल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर p का जो मान है वो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ इसलिए p की जगह आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को रख लेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। यानी आपको जो p का जो मान दिया हुआ था उस p के मान को आपको रख लेना है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हल करें तो प्राप्त मान हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अनुसार इसको हल किया गया -1/। इसी प्रकार सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हल करें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए आपने सरल समीकरण का अध्ययन किया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ से अपन कुछ पद निकालें, जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है, तो यहाँ पर एक का पक्षांतरण कर लें तो उस स्थिति में देखिए टेन स्क्वायर थीटा का जो मान है वह आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है इसका जो मान है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर रख ले, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 दोनों मिलके टेन स्क्वायर के बराबर। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मान है वो सेक स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको हल किया गया। तो टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर जो है ये मान मिलके हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, इसी प्रकार से सेक स्क्वायर मिल करके 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ पर इन दोनों पदों में से कॉमन निकाला जाए तो कॉमन आपके पास में आ रहा है 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, और 2 टेन थीटा कॉमन लेने के बाद में मान बचा आपके पास में टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर से 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, और 2 सेक थीटा कॉमन लेने के बाद में आपके पास में मान हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कॉमन निकाला है। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों अंश और हर में भाग लग जाएगा, या 2 से 2 का भाग दे देंगे तो प्राप्त जो मान है वह हुआ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, जिसको साइन और कोस में परिवर्तित कर लेंगे क्योंकि आपको सिद्ध जो करना था वो साइन में सिद्ध करना है, इसलिए इनको परिवर्तित कर लेंगे। और टेन का मान हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा का भाग लग जाएगा, और इस प्रकार प्राप्त जो मान है वह मिला आपको साइन थीटा और जो राइट हैंड साइड के बराबर। इसी प्रकार इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर p का जो मान था वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखते हुए इसको हल किया गया। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर को उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हल किया गया। और यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ सेक स्क्वायर माइनस थीटा -1 जो है इसका मान टेन स्क्वायर के इक्वल होगा, या टेन स्क्वायर प्लस 1 का जो मान हो सेक स्क्वायर के बराबर हो, और यही एक छोटा सा बिंदु है जो आपको याद रखने के लिए आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इस प्रकार उसको 30 को हल किया जाए, इसी प्रश्न के मुताबिक उसमें भी कुछ अज्ञात पद आपको मान लिए गए और उन पदों को मानते हुए आपको हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया है कि कोस ए अपॉन कोस बी जो है उसका मान आपको मान लिया गया है कि n के बराबर, और इसी प्रकार से कोस ए अपॉन साइन ए जो है, कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू n के बराबर, और आपको सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी जो है आपको सिद्ध करना है कि उसका मान हो एन स्क्वायर के बराबर। ये बात आपको सिद्ध करनी। तो यहाँ पर भी उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हल किया जाए, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड जो साइड है इसको हल करना आपको, तो m और n के जो मान है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे m का जो मान है वो आपको कोस ए अपॉन कोस बी दिया गया है, और m स्क्वायर कह रहा है, इसका अर्थ हुआ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस, इसी प्रकार n का मान कोस ए अपॉन साइन बी, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी। m और n के मान रख लिए गए। अब इसको हल करें तो फिर वही लघुत्तम की बातें होंगी, कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी,
ये इसका लघुत्तम निकाला जाए तो यहाँ पे cos स्क्वायर बी से भाग देंगे, साइन स्क्वायर बी बढ़ जाए, उसको cos स्क्वायर से गुणा करें तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी से भाग दें तो cos स्क्वायर बी बार उसको cos स्क्वायर से गुणा करें तो cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लघुत्तम निकाला गया। यहाँ पर देखिए कि गुणा के भिन्नों के गुणा के नियम के अनुसार यहाँ पर cos स्क्वायर बी का भाग लग रहा है सोलर में। यहाँ पे प्राप्त जो मान है उसमें से cos स्क्वायर ए कॉमन निकाल लिया जाए तो cos स्क्वायर ए कॉमन रहने पर मान जो है साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी जो देखिए यहाँ पे न्यून कोण वो बराबर है, इसलिए इसका मान सरल समीकरण से एक के बराबर हो गए और एक इसका मान होते हैं प्राप्त जो मान है cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, जिसको यूं भी कहा जा सकता है कि cos ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर cos ए अपॉन साइन बी जो है उसका मान किसके बराबर था, n के, इसलिए इस मान को n में परिवर्तित किया जाए तो प्राप्त मान n स्क्वायर, और यही आपको हल करना था जो राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 को यानी बाएं पक्ष को हल करते हुए और दाएं पक्ष प्राप्त किया गया, जो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी जिनके मान m और m के दिए गए उनको रखते हुए आपको हल करना और इससे आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हो।